सुनिए, जहां मनीषा और चौधरी के बेटे की आत्मा का अंतिम युद्ध शुरू होता है। आत्माओं का अंतिम युद्ध कहानी पार्ट 3। कोठा आग की लपटों से जल रहा था। खिड़कियां अपने आप टूट रही थीं और अंदर अंधकार के बीच दो आत्माएं आमने सामने थीं। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। मनीषा की आत्मा सफेद धुंध से घिरी हुई, आंखों में जलते अंगारे। चौधरी के बेटे की आत्मा काले धुएं में, चेहरा विकृत और हंसी खौफनाक। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल ऊंचा उठाया, लेकिन दोनों आत्माओं की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका नियंत्रण टूटने लगा। चौधरी का बेटा चिल्लाया, तुझे जिंदा जलाया गया था, लेकिन यह सब तेरी ही गलती थी। तूने मेरी बात नहीं मानी। मनीषा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन साथ ही उसके चारों तरफ तेज हवाओं का तूफान चल पड़ा। तेरे पाप का हिसाब तुझे यही मिलेगा। तभी दोनों आत्माएं एक दूसरे से भिड़ गईं। कोठे की दीवारों पर खून टपकने लगा। छत से पंखे और लकड़ियां गिरने लगीं। आग की लपटें बढ़ते बढ़ते पूरी रात को लाल कर गईं। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल हवा में उछाला। अचानक कमरे के बीच में अग्नि का चक्र बन गया। उसमें दोनों आत्माएं खींची जाने लगीं। मनीषा ने चीखते हुए कहा, भैरवनाथ, मुझे मुक्ति मत दे, पहले इसे नष्ट करना होगा। भैरवनाथ कांप गया। उसने मंत्र बदल दिए और अपनी सारी शक्ति उस अग्नि चक्र में डाल दी। अचानक चौधरी के बेटे की आत्मा आग में जलने लगी और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गईं। वह राख बनकर खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा भस्म हुई, मनीषा की आत्मा भी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की जगह सुकून था। उसने आखिरी बार कहा, अब मैं आजाद हूं। इंसाफ मिल गया। और वह धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था कि उसने एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया। कोठा जलकर राख हो गया। आज वहां सिर्फ खंडहर खड़ा है। लोग कहते हैं कि अब वहां भूत प्रेत नहीं दिखते, लेकिन कभी कभी रात को हल्की सी पायल की छन छन सुनाई देती है, जैसे मनीषा अपनी जीत की याद दिलाने आती हो। जहां सालों बाद गांव वाले उस जगह लौटते हैं और एक नया रहस्य सामने आता है। मनीषा की आत्मा को शांति मिले कई साल बीत चुके थे। कोठा राख बन चुका था और गांव फिर से बस गया था। लोग मानने लगे थे कि अब वह जगह सुरक्षित है, लेकिन सच हमेशा इतना आसान नहीं होता। सालों बाद गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उस खंडहर के पास पहुंच गए। वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें और झाड़ियों में छुपा मलबा था। बच्चों ने जिज्ञासा में जमीन खोदना शुरू किया। तभी उनमें से एक को मिट्टी के नीचे एक लोहे का छोटा संदूक मिला। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक जल चुकी डायरी और कुछ पुरानी जली हुई चूड़ियां रखी थी। डायरी पर नाम लिखा था, मनीषा। गांव के बुजुर्गों ने जब वह डायरी पढ़ी तो सबकी रूह कांप गई। उसमें मनीषा ने अपनी आखिरी रात का सच लिखा था। उसने लिखा था कि चौधरी का बेटा ही नहीं, बल्कि चौधरी की पत्नी भी उसकी मौत में शामिल थी। क्योंकि मनीषा की सुंदरता और मासूमियत से उसे डर था कि उसका बेटा शादी के बाद उसे छोड़ देगा। इसलिए उसने भी मनीषा को कोठे में बंद करने और जलाने में साथ दिया था। गांव वाले यह पढ़कर सन्न रह गए। चौधरी और उसका बेटा तो पहले ही मारे जा चुके थे, लेकिन अब लोगों को शक होने लगा कि चौधरी की पत्नी की आत्मा भी उस खंडहर में भटक रही होगी। और सच वही था। उस रात गांव के कुछ लोग जब खंडहर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत की परछाई लाल आंखों के साथ मनीषा की राख पर बैठी हंस रही थी। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजी। मनीषा को तो शांति मिल गई, लेकिन मेरा बदला अब भी बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक न्यू कहानी में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।